जय श्री गणेश। जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि प्रतिदिन 27 तारीख तक एक वीडियो सनातनी परंपरा पर बनाएंगे, वायदे के अनुसार उपस्थित हैं। अभी तक जो भी हमने इस संबंध में वीडियो बनाए हैं उनके लिंक इस वीडियो में दे देंगे। लोगों का जो इसमें रुझान है बेहद कमज़ोर है, लेकिन कोई बात नहीं, एक व्यक्ति भी अगर देखेगा तो कोई हमें दिक्कत की बात नहीं। हमारी पूरी कोशिश है कि देर सवेर कभी न कभी जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने अपनी तरफ से 100% सकारात्मक प्रयास किया। सनातनियों को जो उनका ज्ञान धीरे धीरे क्षरित होता जा रहा है, जो हमारे पास संचित ज्ञान है वो हम आपको दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत ही आपके लिए साधुवाद। आज का जो विषय हमने चुना है बेहद महत्वपूर्ण है। लोगों को कुछ भ्रम होता है। जो भी हम ये बताने जा रहे हैं आधा हिस्सा तो सभी को मालूम है, लगभग सभी को, मतलब 50% को, और जो बाकी आधा हिस्सा हम बताने जा रहे हैं वो आपने कहीं लिखा पढ़ी में नहीं देखा होगा, किसी पुस्तक में। ये हमने अपनी व्यक्तिगत कोशिश करके इस चीज़ को खंगाला, मन मस्तिष्क के ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा, मस्तिष्क मंथन के द्वारा, और ये निष्कर्ष निकला। जिस प्रकार से सामान्य लोग 4 दिशाएं जानते हैं, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, लेकिन दिशाएं तो 10 होती हैं। उसी प्रकार से सामान्यतः 4 अवस्थाएं भी लोग मानते हैं, शैशव अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के साथ में ईशान, सबसे महत्वपूर्ण जो ईशान दिशा है, जिसको ईशान कोण कहते हैं। कोण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उत्तर पूरब को जोड़ने वाला कोना होता है। उसी प्रकार से पूरब और दक्षिण के कोने को आग्नेय या अग्निकोण कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा का कोना है उसको नैऋत्य कोण या नैऋत्य दिशा कहते हैं। पश्चिम और उत्तर को जोड़ने वाले कोण को वायव्य कोण हम कहते हैं। ईशान कोण जो है इंद्र का वास माना जाता है। सब कुछ पूजा पाठ की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था वास्तु के हिसाब से ईशान कोण। अग्निकोण जहाँ पे किचन वगैरह, चूँकि अग्नि का वास। नैऋत्य, दक्षिण, पूर्व, ये एक ऐसी दिशा मानी जाती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। तो इस जगह पर जो है कोई बहुत पूजा पाठ का या पढ़ाई लिखाई का नहीं, ये शयन कक्षा अमूमन यहाँ पे बनाते हैं। वायव्य कोण वायु की दिशा है। इस जगह पर अमूमन लोग जो है ऐसा कमरा बनाते हैं जो अतिथियों का होता है, और कन्याओं की शादी नहीं होती तो इस कमरे में उनको शयन करने के लिए बोला जाता है। ये वास्तुशास्त्र है। इसके अलावा 2 दिशाएं और हैं, ऊर्ध्व यानी आकाश ऊपर की, और अधो यानी जिसको कुछ लोग पाताल बोलते हैं। तो ये 10 दिशाएं हो गई। इसी प्रकार से मनुष्य की भी 10 अवस्थाएं हैं। प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, जिसको अंग्रेजी में प्रेगनेंसी पीरियड कहा जाता है। जन्म के समय जब बच्चा होता है, जातक होता है, वो शैशव अवस्था होता है, जब वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता है।
पूरी तरीके से वो पराश्रित होता है। अंग्रेजी में इसको इन्फेंट या इन्फेंटी स्टेज बोलते हैं। तीसरी अवस्था बाल्यावस्था, बाल लीलाएं भगवान कृष्ण की, राम की बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बहुत ही शानदार लीलाओं को मासूमियत होती है, जो भी शैतानियाँ कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नटखटपन बोलते हैं। उसके बाद की व्यक्ति की जीवन में कुछ अचीव करने की शुरुआत वाली स्टेज आती, जिसको किशोरावस्था बोलते हैं। टीन एज 19 तक चलती है ये टीन एज अंग्रेजी में। किस ओर मतलब तमाम रास्ते हैं, तमाम दिशाएं हैं, जैसे 10 दिशाएं, तमाम मार्ग हैं उसके, कि पढ़ें, खेलें, कूदें या मटर गश्ती करें। तो आजकल तो सब तरफ करियर बन जाता है पढ़ाई लिखाई के द्वारा, खेलकूद। आज मोदी जी ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का काशी में उद्घाटन किया तो उन्होंने इस बात को ध्यान दिलाया कि एक ज़माने में खेलने कूदने को समय बर्बाद करना, करियर बर्बाद करना माना जाता था, लेकिन आजकल उसी में करियर लोग बना रहे हैं और समझ रहे हैं इसमें तो और अच्छा करियर बनेगा। खेल के आधार पर नौकरियां भी सरकारी मिल जाती हैं। तो ये किशोरावस्था का दौर वो होता, किस ओर कोई न कोई जो रास्ता किशोरावस्था में चुन लेता है बच्चा, बालक, तो वो फिर उसी पे आगे बढ़ निकलता है। वापस आना बेहद कठिन हो जाता है, क्योंकि वापस आके फिर पुनः दूसरे रास्ते पे जाना, सफलता में आप बहुत पीछे रह जाते हैं। इसके बाद आती है युवावस्था, गोल्डन लाइफ। युवावस्था सब कुछ एक रवानगी होती है, इसको यंग एज कहते हैं। हर कोई उसी की बातें करता है और एक जोश खरोश उसमें होता है, लेकिन अगर उसके साथ होश रख लिया जाए तो बाद में पछताने जैसी कोई बात नहीं रहती है। ये जीवन का स्वर्णिम काल है, लेकिन इसके बाद जिम्मेदारियों भरा प्रौढ़ावस्था का काल शुरू हो जाता है। 40 के बाद, 40 के बाद की स्थिति जिम्मेदारियों भरी प्रौढ़ावस्था की होती है, और इसको एडल्टहुड भी कहते हैं। प्रौढ़ावस्था को कायदे से आदमी उसी समय पूरा मैच्योर्ड होता है। 7वें नंबर पर अब शुरू हो जाती है वृद्धावस्था, जिसमें सम्मान आदमी केवल चाहता, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं। हालांकि पॉलिटिकल फील्ड में, राजनीति के क्षेत्र में तो ज़्यादातर यही लोग मिलेंगे जो उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। तो ये ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था। अब 8वें नंबर की अवस्था जरावस्था, जर्जर, अंग्रेजी में वर्ड है हल्क। हल्क का मतलब बड़ा विशाल, बड़ा जहाज भी होता है, लेकिन जर्जर कूड़ा कबाड़ टूटा फूटा, मतलब अनुपयोगी हो जाए जब, तो वो जरावस्था। आदमी है तो नाम भी ये सब है, लेकिन वो कुछ करने योग्य नहीं रह जाता है। अभी 2 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बाकी हैं। 9वीं अवस्था सुन के जिसके लिए डर लगता है, मृतावस्था, मृत अवस्था। आदमी शव के रूप में बदल जाता है, और उसको तो सभी जानते हैं, डेड। ये अवस्था में व्यक्ति की पहचान होती कि अमुक व्यक्ति, फलाना व्यक्ति, लेकिन वो कुछ नहीं करने योग्य। वो तो बिल्कुल उसके प्राण पखेरु उड़ चुके होते हैं, शरीर से आत्मा निकल चुकी होती है, पार्थिव शरीर रह जाता है, मृत अवस्था, लेकिन पहचान उसकी होती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, इनविजिबल, अदृश्य, यानी लोपावस्था, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, ये कभी नहीं मरती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है, और गीता में कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि आत्मा
को मारा नहीं जा सकता, न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता, यानी आत्मा अजर अमर है। तो यही चक्र फिर शुरू हो जाता है। आत्मा जो है इनविजिबल, गायब, जो कि देवी शक्तियाँ जो भी हैं वो कहीं वो भी है इनविजिबल, लेकिन है। जैसे ईश्वर या देवी देवता जो हैं वो दिखाई नहीं देते, मंदिरों में तो उनका विग्रह रूप है, लेकिन वास्तविकता में देवीय शक्तियाँ, ईश्वरीय सत्ता हमें दिखाई नहीं देती, महसूस कर सकते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है मृतावस्था के बाद में, और पुनः वही चक्र फिर शुरू हो जाता है। वही जीरो वाली, इसको जीरो मान लो, 10 नंबर मान लो, 10 नंबर मान लो, फिर वही। तो ये जीवन चक्र जो है 10 दिशाओं सरीखा है। पृथ्वी की ये 10 दिशाएं हैं। आप गोल 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 गोल, शून्यावस्था यानी सूक्ष्म अवस्था, पृथ्वी गोल है, शून्य है, इनविजिबल। आप अगर किसी एक दिशा में अगर यात्रा आप बिल्कुल सीधे में शुरू कर देंगे तो जिस स्थान से आपने की है वहीं फिर पुनः पहुंच जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो ये गोलमाल वाली बात है, लेकिन सब कुछ इस गोल में ही है, शून्य में भी है, गोलाकार में ही, क्योंकि जितने ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, ब्रह्मांड है, सब गोलाकार है, सब शून्य में समाहित है। तो वही परम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो इस जगत को मिथ्या कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना। जय गजानन।